सर नासिर के ऑफिस जा रहे हैं, ट्रिप की बात करते हैं. मूड ऐसा नहीं जूनियर जी औकात में रहो, सही है, औकात में सही पे सही डॉलर बेटा अमल तेरा काला, शक्ल तेरी काली, कपड़े तेरे काले, जूते तेरे काले, पढ़ाई में तू काला. तुमसे ना हो पाएगा. तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर लोग कितने मीम्स बना रहे हैं? बनाने दे, लोगों का काम है बातें बताना. खूबसूरती से क्या शर्माना. अब ट्रिप कहाँ जाना चाहते हो? सर इस्लामाबाद भी देख नहीं इस्लामाबाद भी देख चुके हैं, नई भी देख चुके हैं. इस्लामाबाद भी आपको देख चुका है बेटा. अफसोस करता है कि मैंने हमजा को क्यों देखा. ट्राई समथिंग न्यू. आप सब ठीक ठाक हैं जी? खैर खैरियत से जी. आज हम थोड़ा सा इनफॉर्मल अंदाज में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करते हैं. असद साहब ने जो है ना माशाल्लाह से अपना हाथ तोड़वा दिया है. और साथ ही साथ ज़रा हम हमजा को भी देखते हैं कि आज जो है ना वो क्या एक्टिविटी कर रहा है. व्हाट वी प्लान फॉर हमजा इज़ वी आर अबाउट टू किक हिम आउट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. तो वो कैसे हम इसको किक आउट करते हैं वो फिर आप देखेंगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला. ठीक है जी, चलते हैं जी, आपसे दोबारा मुलाकात. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक. कैमरामैन से ये देखिए झील सैफ अल मलूक का छोटा भाई, और ये देखिए झील सैफ अल मलूक, ये नेक्स्ट 12, और ये हम गिलगित आए, सीड्स गिलगित. बहुत मजा आ रहा है यार. आ जाओ, हम जाते सर नासिर के ऑफिस. नासिर के ऑफिस जा रहे हैं, ट्रिप की बात करते हैं. मूड ऐसा हमजा राजा तासु जूनियर जी औकात में रहो, सही है, औकात में. सही पे सही डॉलर वालेकुम सलाम. अब फिर बेटा ये ग्रीन कलर की, अब ये मेरी बेटी बेटा के साथ बरकरारी, आपने जिस कलर की टी शर्ट पहनी है ना, जरा दिखाओ इसको कैमरे में. इस कलर को देख के ऑडियंस आप जरा मुझे बताया कि आपके ज़हन में किस चीज़ का इमेज आता है? अंडे वाला बर्गर. हाँ जी. जी सर. बेटा अमल तेरा काला, शक्ल तेरी काली, कपड़े तेरे काले, जूते तेरे काले, पढ़ाई में तू काला. तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर लोग कितने मीम्स बना रहे हैं? बनाने दे, लोगों का काम है बातें बताना. बातें बताना, बनाना. बातें बनाना. खूबसूरती से क्या शर्माना. और ये जो नमूना है ना, फिर एक आध मुझे यहाँ पे क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में आके लोग कहते हैं ज़ाइना बेटा कि जो है ना सर आप इसको बहुत खींच रहे होते हैं ना. अब ये खुद ही अपने आप को जब इस तरीके से कैरी करता है, इसकी शक्ल दिखाओ जरा करीब से. असद खान आपने हाथ उठाया बेटा, खैरियत? मेरी एक टांग नकली है. मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था. एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले. लेकिन इंसान अच्छे हैं. ये पीछे खड़ा हुआ है, कौन? बस ये उधर ही खड़ा है, सामने ना आया. पता तुम क्यों? आपकी असाइनमेंट्स का क्या स्टेटस है बेटा? 9 मई तक टाइम है तो सर. अच्छा 29 मई तक टाइम है. हसीना बैठे हुए थे, वी वर डिस्कसिंग फ्यू पेपर्स विद ज़ाइना. माशाल्लाह शी इज अपेयरिंग फॉर O levels. तो अनफॉर्चुनेटली आई एम अ बिट एक्सपर्ट इन कॉमर्स एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स. तो ये बच्चे गए बगैर मेरे पास आते रहते हैं. असद को भी मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि ऑप्ट फॉर द लेवल 3 प्रोग्राम अलॉन्ग विद A levels. तो इनके भाई हैं, कुछ भाई से मशवरा करना भी ज़रूरी है. ठीक है, भाई से मशवरा करो. तो बच्चों आप अपना टाइम एंजॉय करें, मैं थोड़ा सा ज़रा ज़ाइना को टाइम देता हूँ. ठीक है, और सारे मिलकर जो है ना हमजा का बैंड बजाओ. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है. सर हमको ये बात करनी है कि ट्रिप. सीरियसली कह रहे हो कि ट्रिप पे जाना? जी. कहाँ जाना चाहते हो? सर इस्लामाबाद भी देख इस्लामाबाद भी देख चुके हैं, नई भी देख चुके हैं. इस्लामाबाद भी आपको देख चुका है बेटा. वो भी आपको देख चुके हैं. ऐसे तो करते बहुत हैं. अफसोस करता है कि मैंने हमजा को क्यों देखा. Try something new. न्यूयॉर्क जाना है? न्यू करते हैं हाँ? सर. जगह है मालम जबा न्यूयॉर्क है, जाना है आपने? अगर हो सके सर. बेटा मालूम जब तो देखो, वन डे ट्रिप यू कैन नॉट गो टू. हम गए हैं सर, इसलिए मैं कहता हूँ. नहीं सर जी, फिर सर पर ट्रिप आने को कोई इशू. प्रॉब्लम ना हो तो करते हैं. ठीक है बेटा, लंबा. प्लान कर लो. काश आप एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन सबमिट योर एप्लीकेशन टू मी अबाउट दिस ट्रिप. ठीक है, आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल एंड फ्रॉम माय साइड देयर इज नो प्रॉब्लम एंड इशू अनलेस एंड अनटिल इट इज लाइक यू नो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से जगह वहाँ पे आप देख लो.
कहाँ पे आपने स्टे करना है, उसकी कॉस्टिंग कर लो, ट्रैवलिंग का ड्यूरेशन देख लो, वीकेंड पे जाना है, वीकडेज में जाना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग, ठीक है, आपके साथ कौन जाएगा स्कूल के बिहाफ पे, ये सारा प्रॉपर प्लान करके यू आर द सीनियर मोस्ट गाइज ओवर हियर, ठीक है, तो आप प्लान करो, विल आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड आई डोंट हैव एनी इशू विद इट, बिकॉज़ आगे फिर आपका रमजान भी स्टार्ट, रमजान भी और पेपर्स भी है, तो बेटा करना तो फिर आपके पास एक हफ्ता ही है, ठीक है, डोंट हैव एनी मोर टाइम, ओके, ठीक है बेटा, जितने प्यार मोहब्बत से आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो ना मुझे कि सर हमने ट्रिप पे बाहर जो है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जाना है, हमने दरख्तों को देखना है, वहाँ पे मालूम जगह पे दरख्तों पे चढ़ते हुए बंदरों को देखना है, ठीक है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा वो होता है इंसान मतलब कहीं ना कहीं दूर पार के रिश्तेदार नजर आ जाते हैं वहाँ पर, बेटा अगर इसका 50% भी आप तवज्जो अपनी पढ़ाई को दे दो ना, जी सर, आप अपनी असाइनमेंट्स की सबमिशन को दे दें, बिल्कुल सर, ठीक है, चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया, तो चेहरे मुस्कुरा रहे थे और अभी आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि सारी बातें सर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ कल कल को मेरी इज्जत भी तो कोई, तो बेटा इज्जत तो आनी जानी चीज है आपकी, बेटा खुदा देने वाला है, खुदा देने वाला है, तो खुदा से दुआ करो कि तुम्हें इज्जत मिले इंशाल्लाह। बेटा यही पॉइंट जब आप अपना फूड का ऑर्डर देते हो ना फूड पांडा पे, उस वक्त भी जरा याद कर लिया करो कि आपने एक हद तक की जो ना फूड पांडा नहीं, मैं डाइट पे आया हूँ, कीटो पे आप आए हुए, तो मतलब आप 3-4 किलो प्रोटीन खा जाते हो अभी, प्रोटीन पे वो सिर्फ बॉइल्ड एग्स एंड मीट, नहीं सर, कहाँ से बॉइल्ड एग्स मिलते हैं, कहाँ से मिलती है केएफसी में कहाँ बॉइल्ड एग्स होते हैं, क्लिप्स पड़ी हुई है, नहीं मैं वैसे ही लगा चाय के लिए जाता हूँ उसके अलावा क्लिप्स पड़ी हुई है, कड़क चाय अच्छी है सर, यू शुड ट्राई, देखो किसकी कड़क चाय चाहिए, केएफसी की सर, केएफसी की कड़क चाय विदाउट वाटर सर, उन्हें कह देना विदाउट वाटर, इसको बिजनेस की टर्म में क्या कहते हैं जरा ये बताओ कि इनोवेशन इसको इनोवेशन कह सकते हैं सर, नॉमिनल वो वैसे कह सकते हैं, लेकिन केएफसी में अगर आप और फ्रेंचाइजीज में देखते बेटा हैं, देयर इज अ टर्म इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, देन देयर इज अ टर्म इट इज कॉल्ड लोकलाइजेशन. When I say globalization means a universal product that has been offered across the board in each and every country, regardless of whether that community accepts it or not. It's a standard. Same taste, same quantity, same weight, same almost milta jutta price. Localization is when you adopt with the local trends. Now KFC is basically a multinational brand, a global brand, but it is targeting a customer, a local audience, by localizing, by offering such kind of kadak chai, quota kind of a chai, ताकि आप उस ऑडियंस को भी जो है ना वहाँ पे कैच कर सको. तो बेटा इसको इनोवेशन नहीं कहेंगे, इसको एक्चुअली लोकलाइजेशन कहेंगे. पिज़्ज़ा हट ने किया था. बिल्कुल पिज़्ज़ा हट ने क्या किया था, मैं पिज़्ज़ा हट से खाता नहीं हूँ सर, नहीं खत्म. आप खाते थे, आप भूल गए कि पेशावर में ऑडियंस, पेशावर में पिज़्ज़ा हट जो है ना वो क्लोज हो चुका है. आज का हमारा व्लॉग जो है सारे का सारा ये हमजा ने जो है ना हमसे टेक ओवर कर लिया. बेटा पिज़्ज़ा हट ने लोकलाइजेशन कैसी की थी? ये जो तिक्का पिज़्ज़ा है, तिक्का पिज़्ज़ा कहीं यूएस में बिकता है? नो सर. कहीं यूके में बिकता है? नो सर. तो तिक्का क्या है? तिक्का तो बेसिकली इट्स अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ सब कॉन्टिनेंट. आप कह लें इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान में भी है. तो इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट इन अ मार्केट इन्होंने क्या किया, एक फ्लेवर ऐड कर दिया. सो मच सो कि आप देखें कि उस पिज़्ज़ा में हमें सीख कबाब रोल्ड काइंड ऑफ साइडों पे नजर आता है. बिल्कुल सर. इसको हम लोकलाइजेशन कहते हैं. Exactly the same has been done by the KFC as well. और कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आ रही हो? वो उन्होंने न्यू बर्गर लॉन्च किया, केजिंग. किसने लॉन्च किया? केएफसी ने. हाँ, तो क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसका रिजल्ट है? वो बकवास तरीन बर्गर. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो बेटा उसका लोकलाइजेशन से क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताओ. और की तरह आपको ये नहीं मिलेगा, इनका तकरीबन 1 मंथ के लिए हर एक न्यू आइटम आता है. इससे पहले इन्होंने एक लॉन्च किया तो वो इट वाज अ सैंडविच टाइप, ब्रेड के 2 ब्रेड के पीस के दरमियान में एक सैंडविच होता था, चिकन सैंडविच. वो बहुत अच्छा था सर. वो हैलिपिनोस भी उसमें थे, मजे का था. हाँ, आप ऑडियंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ही इज सच अ फूडी, और आप इसको बहुत भी समझ लेंगे, बहुत भी अपने गुनाहगार मुंह से कहे कि बिलीव हिम, वन कैन नॉट बिलीव हिम दैट ही इज एक्चुअली ऑन अ कीटो डाइट. ठीक है बेटा, यही कीटो डाइट आप अपनी स्टडीज में भी स्टार्ट करो. जी सर. ठीक है, यही कीटो डाइट जो है ना आप अपने बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी, कल को आप जाओगे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करनी है आपने आगे इंशाअल्लाह. ऑडियंस इस तरह है कि आप लोग को शायद लगता हो कि टीचिंग इज अ वेरी इजी प्रोफेशन. हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में रिवाज को जॉब ना मिले तो कहा जाता है कि चलो और कुछ नहीं बनेगा तो टीचिंग तो कर ही लेगा. अब जो टीचिंग है शायद हमें एट सरफेस लगता होगा कि यू आर सिंपली सपोज टू कम एंड पिक फ्यू लाइंस फ्रॉम एयर एंड देन यू हैव टू रिप्रोड्यूस इट इन फ्रंट ऑफ अ सर्टेन ऑडियंस एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ कि मैं टीचर बन गया. ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
When we talk about teaching, we have to assure कि जो different behavioral traits हैं, different जो personality traits हैं, जो level of एक understanding होता है बच्चे का IQ level होता है, उसकी जो behavioral modification हमें वक्त के साथ साथ करनी पड़ती है, ठीक है? To be very much honest, sometimes I feel a bit uncomfortable while talking to these young boys. You know, I feel like, you know, being pushed around to talk in a certain way with these guys because ज़ाहिर है मेरी उम्र में लोग आके फिर obviously उनका अपना एक मिजाज में थोड़ी सी एक changes आती हैं, एक permanency आपको नजर आती है, but we had to, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है, हमें इनके लेवल के ऊपर आके इनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसी लेवल पे आके इनकी जो है ना उसी फ्रीक्वेंसी में इनसे बात करना पड़ती है। और फिर ये एक तो नहीं होता ना, माशाल्लाह हमजा अपना एक कैरेक्टर है, फिर असद अपना एक कैरेक्टर, आप रहीम को देख लें तो वो अपना एक कैरेक्टर है, तो इस तरह के कैरेक्टर्स हमें जो है ना यहाँ पे नजर आते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड, अ स्टूडेंट और योर ऑडियंस इन इट्स ओन वे इज अ फुल फ्लेज यूनिवर्स, एक पूरी यूनिवर्स है। अल्लाह की क्रिएशन को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ अल्फाज का चुनाव करके उसको उन अल्फाज के जरिए हम नहीं, ये पूरी एक यूनिवर्स है। आपने इस जो है ना क्रिएशन को उसी तरह से एग्जैक्टली एड्रेस करना है जिस तरीके से वो टोन अप है। एंड याद रखें, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ब्रिंगिंग योर सेल्फ डाउन टू देयर लेवल एंड देन होल्डिंग देयर हैंड्स एंड देन पिकिंग देम अप टू योर लेवल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर अ गुड टीचर लूजेज हिज स्टूडेंट एंड हिज पीपल, वो लूज कर जाता है यहाँ पे, ठीक है? या तो जब वो स्टूडेंट्स के लेवल पे आता है तो देन ही कैन नॉट गेट बैक टू द लेवल व्हाट ही वाज एंड व्हाट ही इज सपोज्ड टू एज देयर रोल मॉडल, तो वो अनफॉर्चुनेटली फिर बड़ा इनफेमस हो जाता है और वो अनफॉर्चुनेटली रियलाइज ना करते हुए उसकी ज़बान भी बड़ी सख्त हो जाती है, वो बड़े नेगेटिव किस्म की टर्म्स यूज़ करना शुरू कर देता है, बच्चों से बड़ी जो है ना कुछ अजीब अजीब वोकैबुलरी यूज़ करना शुरू करता है, विच इज़ वेरी बैड। मगर मेरे जैसे लोग जो कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हाथ आगे बढ़ के पकड़ते हैं, फिर उसको उठाते हैं, फिर आगे उनको कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसे आपने अपने आप को जो है ना दुनिया में लेके चलना है, दीन को भी साथ लेके चलना है, दोस्तों को भी साथ लेके चलना है, एकेडमिक्स का भी ख्याल करना है, ठीक है, सेहत का भी ख्याल करना है, ठीक है, अपने माँ बाप का भी ख्याल करना है, ठीक है, कम्युनिटी का भी ख्याल करना है। फॉर दैट यू विल हैव टू बिकम अ फ्रेंड विद दीज गाइज, ठीक है? तो जब तक आप इनके दोस्त नहीं बनेंगे, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आजकल का जॉनरा, आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो गई, सब खड़े हुए इनके सब के सामने मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आज मैं इनके साथ ऐसा ना होता, इफ आई वाजंट दैट फ्रेंडली विद देम, नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम एंड इश्यूज, तो मेरा नहीं ख्याल कि आई कुड हैव बीन एबल टू मेक सच काइंड ऑफ व्लॉग्स व्हिच यू पीपल आर एंजॉयिंग। तो आई थिंक आज आपका हमने बहुत टाइम लिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। खुश रहें, आबाद रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेफर भी करें आगे, ठीक है जी? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।